यो चेक कन्वर्जन मेरी लॉर्ड एक गन करूँ ड्रॉप पे ड्रॉप बड़े पॉल्यूशन कमर्शियल हार्डकोर ब्राजीलियन फंक नशा एल्बम बजेगी कन्वर्जन कुकर सीन मैंने शूट करे गाने तेरा भाई एफेक्स है बजे लूप पर गाने मेरे भाई में हाई बने ग्रुप वाले गाने चले हाउस पार्टी नाइट एक वूफर मंगा लिया परिवर्तन करूँ सीन का जैसे किंग कॉन्ग में किसी फिल्म का पॉप भी करूँ हिप हॉप भी करूँ R&B टाइप वाली बीट लगा मिक्स करे मैंने सारे स्टूडियो में गाने मेरा भाई आके बोले थोड़ा हाई हो के गाले मैंने बीट भी भरी फिर स्मोक भी करी करी बीट मैंने चौक नहीं कॉमेडी फीचरिंग में कौन तेरा भाई एफेक्स है भाई हाय मेरे 5 बड़ी हो रहे सर मेरे सर पर जुनून मेरे हाथ में एक गन मेरे बात 13 पे जैसे 9/11 स्किल मेरी टॉप वो फोड़े सर जो जलता हो बेटा मेरे तेरी बातों में होती बस कॉमेडी तुझे फ्री में तो देता मैं फक भी नहीं गैंग मेरी घातक है फ्लो मेरा आफत है फ्लो मेरा चोपड़नी फ्लो मेरा चार्टर है शब्दों में ताकत है भाई तेरा आफत है जो भी खिलाफ वो चलती से वापस है हिप हॉप में दाखिल है लौटने ना काबिल है भाई तेरा मस्ती में मस्ती भी शामिल है गानों में गाली पे डीजे में खाली दे भाई तेरा लोकी चौकी में आमिल है। नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो यूथ, एक नया खून, उभरते कलाकार और क्या बोलते हैं हिप हॉप आर्टिस्ट, रैपर फरमान और फरहास जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। ऑल गुड कैसी चल रही है आपकी ज़िंदगी? अच्छी चल अभी तो अच्छी चल रही है अभी तो। पढ़ाई क्यों नहीं हो रही फिर? पढ़ाई भी बस चल रही है चल रही है। पास करी थी। क्या कर रहे हो अभी आप पढ़ाई में? कॉलेज चल रहा है बीए प्रोग्राम बीए प्रोग्राम दोनों का सेम साथ में सेम कॉलेज में हो? साथ आपका मतलब ये हिप हॉप का शुरू कहाँ से हुआ? आइडिया क्या मतलब क्या देख के किसी को या फिर ऐसी? हाँ मतलब ऐसे बचपन में ही हनी सिंह को देखा था। अच्छा। बचपन से ऐसा चल रहा था स्कूल का। अच्छा। और फिर 12th में थे हम तब स्टार्टिंग की थी हमने। अच्छा। मतलब वही म्यूजिक सुना है ना शुरू से मतलब। अच्छा, तो पर हनी सिंह तो हिप हॉप थोड़ी नहीं करता है। अब उस टाइम नहीं पता था ना हमें। अच्छा। तब तो यही लगता था कि वही लगता है ये हिप हॉप है। अच्छा। फिर और रैपर्स को सुनना शुरू करा बाहर के, यहाँ के, इंडिया के। फिर हमें में जज्बा हुआ थोड़ा करने का कि हिप करना हॉप चाहिए। का हमें मतलब पहली बार जब पता लगा था उनकी बीफ हुई थी ना एमी और रफ्तारी। अच्छा अच्छा अच्छा। तब से पता लगा कि ये हिप हॉप है, ये डिस है, मतलब ये सब चीजें। तजुर्बा आपको ज़िंदगी देती है, ज़िंदगी का एक्सपीरियंस आपको तजुर्बा देते हैं, फिर आप डेफ्थ आती है आपके वोकल्स में, आपकी राइटिंग में। तो आपको वो चीज़ कहाँ से मिलती है? एक ये मतलब जिस एरिया में हम रहते हैं ना, मतलब वो थोड़ा एरिया भी ऐसा ही है, मतलब वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कौन सा एरिया मतलब रहता है? कैसे आगे बढ़ना है पुरानी दिल्ली में। पुरानी दिल्ली में, ओके। गलियों से ही मतलब बहुत गलियों से सीखने को मिलती है। अच्छा। बहुत सारी चीजें। और फिर अभी जब हम लिखते हैं तो देख के चीजें लिखते हैं ना, तो मतलब हमारी तो राइटिंग प्रोसेस यही रहता है कि मतलब जो देखा वो लिख दिया। अच्छा। जो अपने पे चल रही है या अपने दोस्त पे चल रही है, अच्छा, या जो चल रहा है अभी वैसा ही वो लिखते हैं फिर उसमें। कुछ लेटेस्ट लिखा है जो सुनाओगे तो मजा आएगा? लेटेस्ट अभी एक गाना आया था हमारा। अच्छा। हिजरे रात करके आया था। हिजरे रात करके आया था, और अभी एक एल्बम पे भी काम कर रहा था, उसमें 4 गाने थे हमारे। ओके। तो उसमें से एक वर्स। तेरी याद मुझको सताए, पहले तरसाए फिर घटा छाए, बादल भी बरसे थे दुख जो सुनाए, हिजर की रात में आंसू निकल आए, तोड़कर दिल मेरा मरम न लगाए, ये कैसी बदुआएं कोरा ही कोरा छाए, बेपनाह याद आए बेवजह यूं सताए, बेवफा की वफाएं बेबसी बस छाए, तन्हा कर जाए। तो ऐसे करके थोड़ा उर्दू ब्लेंड करके थोड़ा ऐसे ऐसा था। आप दोस्त हो या फिर कैसे? हम स्कूल फ्रेंड्स हैं। स्कूल स्कूल से फ्रेंड्स साथ हैं। में हम 8th क्लास से, हम 12th में थे। हाँ। तो जो हमने स्टार्टिंग की थी लिखना जो साथ में हुआ था, तो हम जाते थे स्कूल के पास ही एक वो था कंप्यूटर क्लासेस के लिए। अच्छा। तो हम वहाँ पे गए। वहाँ पे म्यूजिक का भी था। वहाँ पे म्यूजिक का भी था। अच्छा। हमें पहले से इंटरेस्ट था कि म्यूजिक करना है, तो वहाँ पे गिटार क्लासेस के लिए था। अच्छा। तो हमने कंप्यूटर क्लासेस करी बंक, और वहाँ पे चले गए गिटार के लिए। अच्छा। तो वहाँ पे गए तो हल्का हल्का इंटरेस्ट आता गया। तो वहाँ पे जो सर थे ना, हमने ऐसे ही बोला सर हम लिखते हैं। उन्होंने कहा चलो लिख कर लाना, क्या है क्या नहीं। अच्छा। तो फिर हम लिख के और हम गए। लिखते भी वो थे, जैसे हमारे जो स्कूल फ्रेंड्स थे, तो ऐसे हमने उनको डिस करा था, मतलब मजाक में ऐसे उनको बुरा बुरा बोला था, ऐसे गाना बना दिया था। तो हमने वो सुनाया उनको सर को। वो कह रहा यार तुम ये लिखा तो तुमने वैसे गलत है, पर तुम लिख तो सही रहो। तो उन्होंने कहा तुम एक गाना लिख के लाओ। अच्छा। तो हमने पहला गाना बनाया था ड्रिप चेक। चेक उसका नाम था ड्रिप चेक। तो वो पसंद आया उनको। तो उन्होंने कहा भाई इस पे तो काम करना पड़ेगा आपको। तो भाई ने भी वर्स करा, फिर मैंने भी वर्स करा अपना। अच्छा। फिर उन्होंने स्टूडियो बताया कि उनके साथ ही काम करते हैं आज हम। अच्छा अच्छा। तो हम वहाँ गए, उनको सुनाया गाना।
वो तो कहने लगे भाई ये तो बहुत बढ़िया गाना है। अच्छा। मतलब पहले गाने के हिसाब से पहले गाना जो पहले ही जो लिख दिया एकदम फ्लो में बिल्कुल तो बीट मतलब टच पे कुछ भी लिख ऐसा दिया भाई था तुमने नहीं। ये। तो हमने वहाँ से फिर बात करी, उसको रिकॉर्ड करा गाने को। फिर हमने खुद ही उसकी वीडियो बनाई, भाई ने, हमारे भाई हैं बड़े, उन्होंने वीडियो बनाई हमारी। शूट एडिट मतलब सब सेल्फ सब हमने मतलब सब खुद है। करते हैं हम। अच्छा लिखना, कंपोजिंग वगैरह सब खुद। अच्छा अच्छा। तो फिर हमने वो वीडियो बनाई, वो हमने जब वीडियो अपलोड करी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया हमारा। क्योंकि हम किसी को, हमारे जो घर वाले को भी नहीं पता था कि हम ये कर रहे हैं। हमने हमने डायरेक्ट वो छोड़ा। तो एक दिन पहले बताया कि घर में कि अम्मी, मैंने बोला अपनी मम्मी को कि ऐसे ऐसे करके मेरा कल गाना आएगा। उनको यकीन ही नहीं था कुछ भी ऐसे कर रहा है नहीं कर रहा है। वहाँ तो कोई कुछ ऐसा करता भी नहीं हमारे एरिया में। हमारे एरिया में कोई है ही नहीं ऐसा मतलब। तो वहाँ तो लोग कहने लगे ये तो कुछ नया है भाई। अच्छा अच्छा। तो फिर उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। उस दिन तो ऐसा लग रहा था कि हम कुछ सेलिब्रिटी वाली फील आ रही थी। और जो हमारे दोस्त वगैरह सबों ने बहुत सपोर्ट करते हैं मतलब। और जो 15 अगस्त पे आया था हमारा गाना उस टाइम। अच्छा। तो आपको पता है यहाँ पे छतों वतों का गाना चल रहा है, पतंगबाजी चलती है, तो वही हर जगह वही चल रहा है, बहुत मजा है। वो अलग ही सीन था भाई। अच्छा अच्छा। तो वहाँ से मोटिवेशन मिला फिर आपको? और फिर हमने और गाने, फिर हमने 3-4 गाने बनाए। हमने अब अगला क्या करना है। फिर हमने सोचा कि अपने एरिया के पे कुछ गाना बनाते हैं। अच्छा। दिल्ली से को रिप्रेजेंट करके थोड़ा कि क्या क्या यहाँ पे होता है, क्या गाना बना चलती है यहाँ। तो वो हमने फिर वो सर को सुनाया दोबारा, सर ऐसा ऐसा गाना बना कि लगे इस पर काम करो भाई अब। अच्छा। फिर वो थोड़ा हमने हार्डकोर गाना बनाया। अच्छा। उसमें वर्स ही वर्स, अच्छा अच्छा। लाइन्स ही लाइन्स, मतलब उसमें सारी बार्स चल रहे हैं सारे। अच्छा अच्छा। फिर उसका फ्लो चॉपर एकदम जल्दी जल्दी वाला होता है वो भी बहुत पसंद आया लोगों को। वो डाला हमने, उसकी भी वीडियो हमने पूरी अपने एरिया में बनाई सारी वीडियो। ड्रिप चेक की थोड़ी हमने वैसी बनाई थी अलग तरीके से। वो हमने पूरे एरिया में कवर करी वीडियो, मतलब दिल्ली 6 के अंदर अंदर ही सब बनाई। फिर ऐसे ऐसे करके फिर हमने तीसरे में सोचा कि कुछ नया करते हैं। ये तो हमने कर दिया रैप, थोड़ी मेलोडिक साइड दिखाते हैं अपनी। अच्छा। फिर हमने एक गाना बनाया, फिर मैंने भाई को सुनाया वो गाना। भाई ने टेबल पे हाथ मार दिया भाई। हरी सिंह वाला दिस वर्क वो वाला था। और वो गाना आज तक ऐसा है हमारे, उसके बाद 5 गाने और आ चुके हैं, आज तक लोगों को वो गाना पसंद आता है। यादों के किनारे नाम है वो उसका। सबसे ज्यादा बेस्ट अभी तक का, ऐसे सबों को लगता है कि वो अच्छा। है यादों के किनारे। तो देखो आर्ट तो अच्छी बात है, पर आर्ट से पैसा कमाना सबके बस की बात नहीं है। बस की बात नहीं है। हमने अभी तक देखो, क्यों झूठ बोलना, अभी तक कमाया नहीं, हमारा तो लगा है। तो उसका क्या आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर जाके कहाँ से आप पैसा बना पाओगे? पैसा जैसे हम अभी हमने पैसों के बारे में उसका सोचा ही नहीं। हमें बस ये पैसों के बारे में काम करना है, कर ही नहीं पाएंगे। वो चीज दिमाग में आ जाएगी ना, पैसा कमाना है इस चीज। हमारा मतलब ये मोटिव है, हम कहीं और से पैसा कमा के इसमें अच्छे से अच्छी चीज डिलीवर कर पाए। अब जो अच्छी चीज चलेगी तो वो पब्लिक तो सुनेगी, उसके बाद हल्का हल्का अपना भी चलेगा। तो ऐसा है अभी। और आजकल तो शोज इतने चल रहा है। हाँ। किसी शोज में अगर हो गया बाई थोड़ा इवेंट मान लिया, शोज मान लिया, उधर वहाँ से भी आप उठ सकते हो। हाँ वो भी है। और दूसरा ना, इनको जैसे छोटे इवेंट्स होते हैं ना, हाँ, वहाँ पे शुरुआत तो वही से होती है, छोटे इवेंट्स वगैरह हो गए, जैसे कोई पर्सनल पार्टी हो गई या फिर क्लब वगैरह, पब वगैरह में, सब में थोड़ा सा अगर वहाँ पे भी थोड़े करना पड़ता है। हाँ हाँ। तो अगर मेलोडी आप लेके चल रहे हो तो इजी है क्योंकि अकेला अब पहले हमारे एकदम ऐसा था कि हिप हॉप करना है। अभी थोड़ा ऐसा भी है कि कमर्शियल हिप हॉप दोनों क्योंकि कमर्शियल साइड ज्यादा चलती है, जैसे हनी सिंह बादशाह के गाने होते हैं, ये थोड़ी मास ऑडियंस सुनती है पूरी। जो हिप हॉप वाली हो हर किसी को समझ नहीं आएगी कि क्या बोल रहा है ये इतनी तेज जल्दी, क्या है ये। अब जो कमर्शियल है वो अपने क्लब्स में बजते हैं, बंदे वाइब करते हैं, फिर ये है। तो दोनों साइड लेके चलना है अभी। और एक्चुअली आर्टिस्ट जितना वर्सेटाइल होता है ना, उसकी लाइफ उतनी ज़्यादा हो जाती है। अगर आप एक तरह के हो तो एक टाइम के बाद लग पक जाएंगे आपसे, फिर वो मुश्किल हो जाएगा आपको ना। कोई तो ऐसे नहीं होना कि वन नाइट वंडर नहीं बनना हमें, हल्के स्टेप बाय स्टेप। ये नहीं कि हमारा एक गाना फेमस हो गया फिर पब्लिक पूछ ही नहीं रही। और ऐसा होता है क्योंकि रील से एक गाना चल जाता है, लोगों को पता ही नहीं होता सिंगर कौन है, और ये नहीं बस गाना ही नहीं पता होता सिंगर, अगला गाना फिर वो चलता ही नहीं। सबसे आपका फेवरेट हिप हॉप आर्टिस्ट कौन है? हिप हॉप आर्टिस्ट मेरा एक पाकिस्तान का है, तलंजुम। अच्छा। तलंजुम
और उसके साथ ही तलाई उन्होंने अच्छा। से वो डुओ, और इंडिया में सीधे मौत है। अच्छा, सीधे मौत। सीधे मौत है। अच्छा। और हनी सिंह वगैरह तो सबका ही फेवरेट है। हाँ। बस यही है। ओके, तो आपका प्रोसेस कहाँ तक है, आपको कहाँ तक पहुँचना है, डेस्टिनेशन क्या है आपकी? हमारा तो बस यही है कि म्यूजिक में आगे बढ़ जाएं। अच्छा। बड़े से बढ़िया म्यूजिक वीडियो आए, मैनिफेस्ट तो बहुत ज्यादा शो कर करना रखा है अभी। है, बड़ा शो करना है, अच्छा। इतना ही है। मतलब बस। हर जगह फिल्म शो वगैरह करना का है। इतना शौक नहीं फिल्म है। वगैरह का तो अभी नहीं सोचा, बट ये है कि शो मारने हैं और बहुत एक सारे। गाना बॉलीवुड हर में जगह। गाना है। क्या करें, बॉलीवुड में। अच्छा, तो घर वालों का क्या रिस्पॉन्स है अभी? घर वाले तो बहुत खुश हैं। सपोर्टिव है पूरा, सब सपोर्टिव है। सपोर्टिव है। अच्छा, आजकल तो लोग अवेयर हो गए ना, आर्ट की समझ अलग हो गई। हाँ, मतलब उनको पता है ना यूट्यूब पे चल रहा है, चल सब ये सब सकता है, हर चीजें चीज चल आजकल। सकती है। हाँ, ओके। तो आपका बैकग्राउंड क्या है, मतलब फैमिली क्या करते हैं? हमारे तो कैटरिंग का है, मतलब हमारा काम अच्छा। वही ओल्ड दिल्ली में कैटरिंग का काम है। ओके। पापा का। अच्छा। तो सब वही करते हैं, हमारा तो ऐसे ही है। और आपका? हमारी Normally। मेरी मम्मी एनजीओ वगैरह चलाती है। अच्छा, पापा तो ने? पॉलिटिशियन टाइप है पूरा। अच्छा, थोड़ा। ओके ओके। तो घर वालों ने आपसे क्या उम्मीद लगाई थी कि मेरा बेटा क्या बनेगा? वो तो कुछ तो सोचा होगा ना घर वाले, मतलब। इंजीनियरिंग की बोलती थी अम्मी, इंजीनियरिंग के लिए, बट अच्छा। अभी हम पढ़ाई में ज्यादा हमने ध्यान नहीं दिया। वैसे आज के दिन है ना, एजुकेशन नहीं, स्किल का जमाना है। क्रिएटिविटी होनी चाहिए इंसान के अगर आपके अंदर स्किल है तो आप कमाई खा सकते हो। एजुकेशन इतना वो नहीं है। हिप हॉप की सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगती है, क्योंकि सिंगर होता है ना, उसको तो आर्टिस्ट में अब कोई राइटर मिल जाता है कोई भी, उसका मतलब उसका वो एक टीम वर्क होता है। पर एक हिप हॉप आर्टिस्ट होता है वो खुद इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होता है वो। हाँ, पूरा मतलब उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं, खुद के दम पे। वरना जो सिंगर्स होते हैं उनमें लिखता कोई और है, हाँ। गाता कोई और है, गाना कंपोज कोई और कर रहा है, म्यूजिक कोई और बना रहा है, उसमें पूरा टीम वर्क होता है। हिप हॉप में तो क्या होता है कि जैसे हमने भी थोड़ी बहुत बीट वीट बनाना भी सीखी है, थोड़ी बहुत आती है, मतलब ऐसे प्रोफेशनल नहीं आती, तो हमने एक बीट बनाई थी। अगर हम चाहते तो वो भी सीख सकते थे, पर हमने थोड़ा राइटिंग पे ज्यादा गौर दिया अपना, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है म्यूजिक प्रोडक्शन उसमें कम से कम 6-7 साल लग जाते हैं, मतलब प्रोफेशनली सीखने के लिए। फिर भी और चलती रहती है जर्नी, वही है ना, कितना भी सीखता रहो वो कम ही पड़ता है हर चीज। अच्छा अच्छा। तो अभी म्यूजिक वगैरह नहीं सीखा, बाकी तो सब खुद ही है। म्यूजिक तो कुआ है एक। अच्छा, वो तो आर्ट तो सीखते जाओ। आर्ट फॉर्म वो कोई तो भी हो खत्म जाए, नहीं होगी कभी। आर्ट फॉर्म कभी कोई खत्म नहीं होती। हाँ। वो क्रिएटिव नाम चीज़ है ना, तो क्रिएटिविटी का कोई एंड थोड़ी ना। End ही वो तो नहीं। आपको माइंड कितना काम कर सकता है उतना आप डेप्थ में जाओगे, जितना आप सोच सकते हो, जितना आप क्रिएटिव कर सकते हो, वो चीज़ होती है। और दूसरा देखो, आप ना म्यूजिक में बहुत कंपटीशन हो गया अभी ना, हाँ, सिंगर अभी ना, बहुत तो ज़्यादा हो गया ठीक है। भाई। अभी हर कोई, जैसे पहले तो सिर्फ सिंगर थे, सिंगर के बाद रैपर आए, रैपर के बाद हिप हॉप आया, ठीक है। इंडिया में बहुत लेट लोग समझने बहुत लगे, late ही आया, late क्योंकि समझने जहाँ लगे। तक मेरे को समझ है, भूमिया मतलब बहुत सालों से वो चीज़ कर रहा है, हाँ, वो ठीक है। तो- पर किसी को समझ नहीं है उसकी, मतलब बहुत कम लोग उसको पकड़ पाए। पर धीरे 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 उसने कमर्शियल करना शुरू किया थोड़ा बहुत, तो लोग उसको उससे पकड़ रहे थोड़ा हैं। हाँ, हुआ वो उसका। चीज़ें आई। फिर म्यूजिक का ना, जैसे आपको अगर हिस्ट्री उठाओगे तो म्यूजिक का इरा होता है, 5 साल बाद, 6 साल बाद या 10 साल बाद म्यूजिक चेंज हो जाता चेंज हो है, जाता चेंज होता है। ठीक है। तो वो इनसिक्योरिटी नहीं लगती आपको? ये तो मतलब ऐसे ही है ना कि थोड़ा थोड़ा चेंजेस तो आएगा ना, क्योंकि हाँ। वो पब्लिक बड़ी होगी, फिर वो कुछ और सुनेगी, वो आएंगे वो कुछ और सुनेंगे। जनरेशन के हिसाब से होगा जो- जनरेशन के हिसाब से, जैसे हनी सिंह का भी पहले चल रहा था, अभी उसको कोई समझ ही नहीं पा रहा था। हाँ। अब उसने देखा कि चल के आ रहा अब है, ये फिर चल उसी रहा है। हिसाब से म्यूजिक बनाया, तो वो चला अब। तो यही है, उसके हिसाब से म्यूजिक बनाओ अलग अलग, जो फिर आर्टिस्ट को फिर चेंज होना पड़ता है, फिर ऑडियंस चाहिए तो फिर चेंज तो होना पड़ेगा। और जब से रील्स वगैरह का ज़माना आया ना, तो कई मैंने ऐसे गाने वायरल सुने हैं जिसकी बस एक लाइन अच्छी है। हाँ, ये और वही रील पे चल जाती है। वही 15 सेकंड वाला हिसाब है ना। हाँ, वही 15 मतलब कोई सेकंड ना कोई एक रील वो मतलब आप गाना सुनोगे ना, हाँ, समझ ही नहीं आता समझ क्या नहीं आया क्या वो। सीन है ये भाई। और म्यूजिक बहुत मतलब ऐसा हो गया ना, एक्टर है वो भी म्यूजिक मतलब गाने गा रहा है जैसे, या फिर कोई थोड़ा सा बंदा फेमस हो जाता है ना, सबसे पहला काम करता है वो गाना बनाना है उसको एक। तो ये चीज़ें मेरे हिसाब से जो रियल जो आर्ट है या वही जो है। टैलेंट है उसको ख़राब कर रहा है शायद ये कहीं हाँ, ऐसा चल है ना? रहा है अभी। क्योंकि कांटा लगा हुई माँ है ना, क्या मतलब क्या है वो
वो काफी पुराना गाना हो गया, 2-3 साल। अरे वो अभी बंद हुआ, वो उसने उसकी दुकान से ही चल रही थी। टोनी कक्कर, वो पहाड़ी के बंदे उठा रहा था सारे जो भी निकल रहे हैं बिग बॉस वाले। हाँ बस अंदर। और उसका वो भी था ना, जैसे वो नहीं तो पहाड़ी नहीं थी, 2 एकम 2 2 2 4 वैसे। हाँ उस टाइप की राइम्स थी ऐसे बस समझ कोई मतलब वो कोका कोला। अब ये वाला म्यूजिक थोड़ा कम हो गया, जो ये गुरु रंधावा टाइप वाले जो गाने हो गए ना, चश्मा नाक, ये म्यूजिक थोड़ा कम हो गया। लव सॉन्ग टाइप जो चलते थे पुराने, जो रीलें चलती थी हम पे, तो वही आपको बता रहा था कि एक टाइम के बाद चीजें बड़े बड़े जो सिंगर हैं जो मतलब उनके पास काम मतलब काम नहीं है अभी, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े सिंगर हैं, आपको भी आइडिया होगा ना, एकदम गायब भी हुए। सूखी है, सूखी तो फिर भी अभी आ गया। सूखी थोड़ा सोनू निगम काम नहीं उसके पास, सोनू के पास भी काम नहीं है, उसके पास रिकॉर्ड 5,000 गाने गाए शायद उसने होंगे, शायद उसने बहुत ज़्यादा, बहुत बचपन आपकी अच्छे छोटा गाना स्टार्ट किया था उसने, पर आज उसके पास काम नहीं है। तो ये थोड़ी चीज़ें स्कैरी हैं थोड़ी, पर बहुत से लोग टाइम के साथ चेंज हो जाते हैं, उनका वो चेंज नहीं कर पाए तो वो थोड़ा ये मुश्किल होता है। जैसे अभी हनी सिंह को ले लो, कब से चल रहा है अभी तक चल रहा है, वो 10-15 साल हो गए आराम से। हनी सिंह वो एक ऐसी चीज़ है, वो खुद को खुद ही खराब कर सकता है, हाँ, दूसरा कोई नहीं कर सकता उसका। उसने जो अगर उसका डाउनफॉल आया तो अपनी वजह से खुद की वजह से आया, और जब से वो मार्केट में आया तो अरे गरे सब गायब हो गए, कोई नहीं दिख रहा आसपास, और जितने भी डिस विस करने वाले सारे वो किया उन्होंने ऐसी बात। उसके बाद भी कई ट्रैक आए हैं जो डिस ट्रैक आए हैं, पर कोई पूछा ही नहीं उन्होंने। पर्सनल लाइफ कैसी चल रही है आपकी? पर्सनल लाइफ भी सही चल रही है, नॉर्मल ही है बस। प्यार वही अपना सुबह उठना सुबह उठ के प्यार करते, लूप पे चल रही है जिंदगी। लोग चल रहा है पूरा भी, लोग तो ठीक है, अपना तीनों भाई निकल गया गाड़ी पे, कहीं चले गए, अपना खा पी के आ गए, फिर रात को आ गए, फिर घर चले गए, फिर सो गए, फिर सुबह उठ गए, वही लूप चल रहा है अभी तो। प्यार नहीं आया अभी लाइफ में? प्यार अरे चल रहा है। वो तो फेज देखो, आप हर एरिया कवर करता है आर्टिस्ट, तो आपकी लाइफ में अगर वो चीज़ें आती है ना, बहुत कुछ सिखा के जाती हैं। ऐसा कोई रेयर आर्टिस्ट होगा जो मतलब अगर सक्सेस ना हो उतना अच्छा आर्टिस्ट के लिए, 2-4 ब्रेकअप नहीं हो तब तक थोड़ा मतलब पेन नहीं आता, दिल टूट के ही इंसान कलाकार बनता है। हाँ, कलम उठाता है फिर तब आप जब तक आप खुद फील नहीं करोगे ना, जनता को क्या फील कराओगे आप? मेरे तो बहुत सारे दिल टूटे। कौन से वाले? रॉकस्टार वाले? रॉकस्टार ही हूँ, वो जो मूवी है वो मेरे पे ही बनी है, मैं खुद को जॉर्डन बोलता हूँ। अच्छा, अब सब दोस्त मेरे को पता है कि यही है जॉर्डन। आपकी दोनों की एज क्या है? आपकी एज क्या है? अभी हमारी 20 है, सेम है। ओके, सब सेम ही है हमारा। स्किल्स भी सेम है, एज भी सेम है, सब सेम है। और दूसरा ना, जैसे हिप हॉप लोग होते हैं ना, वो सोसाइटी की इश्यूज बहुत उठाते हैं, ठीक है, तो कोई 3 चीज़ आपको सोसाइटी में चेंज करनी हो तो क्या करोगे आप? हमें तो किस चीज़ से रिलेटेड? कुछ भी हो सकता है। जो हिप हॉप आर्टिस्ट कोई गरीबी पे गाता है, कोई महिलाओं पे अत्याचार पे गाता है, हर आर्टिस्ट का अपना जॉनर होता है ना, क्योंकि सोसाइटी की बातें रखना काम होता है हिप हॉप का, खुद का पेन और सोसाइटी की बस ये ना अपने एरिया वालों को नजरिया चेंज करना। हाँ, वो भी वही जी रहा है, अभी मेन है। अच्छा, हमारे पुरानी जिंदगी में बिल्कुल थोड़ा ओल्ड टाइप जी रहा है हमारे, मतलब उधर थोड़ा एरिया में बिल्कुल कोई कपड़ों का थोड़ा इतना फैशन सेंस नहीं है, गानों का है नहीं अभी, तो वो चेंज करना है बस वहाँ पे अपने एरिया में। सोच बदलनी, सोच अपनी थोड़ी न्यू जनरेशन वाली लानी है। हाँ, ऐसी। और वो चीज़ आपके कहीं ना कहीं आपकी प्रोग्रेस में रुकावट बन रही होगी। हाँ, थोड़ा बहुत ऐसा होता है, क्या कर रहा है ये, क्या है ये, मतलब ये भी नहीं कि सभी सपोर्ट करते हैं। हाँ, कुछ वो भी करते हैं कि भाई ये क्या है, ये वो कुछ काम कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अब इससे कुछ नहीं पता ना कि बंदे आज कितना चल रहा है ये सब। और आपके अलावा कोई दोस्त है आपके? दोनों आपस में, इसके अलावा करने वाले साथ म्यूजिक नहीं, वैसे दोस्ती कैसे आपका? वैसे तो बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, बैठे हुए हमारे भाई, ये भाई बैठे हुए हैं। कैमरा में दिखेगा, नाम बोलो इनका। साथ ये भी हमारे साथ स्कूल से ही, 8th क्लास से। ये तो मेरे साथ वैसे तो बचपन से हैं, हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे। मैं 8th से हूँ दोनों के साथ, मैं बाद में आया था क्योंकि हम एक ही गली में रहते हैं। अच्छा, साथ बाहर में। मेरे को थोड़ी इक्का वाली वाइब आ रही है। इक्का वाली वाइब का आपको मैंने एक शॉर्ट बता दिया, तो बिल्कुल इक्का वाली वाइब आ जाएगी आपको। बताओ फिर थोड़ा। तो हम गए थे, हमारे एक दोस्त का बर्थडे था, आयान का।
तो हम गए थे यहाँ सत्य निकेतन में, बहुत सारे लॉन्च कैफ़े वगैरह हैं अच्छा। यहाँ दुर्गा भाई देशमुख में। तो वहाँ चले गए हम। तो वहाँ पे जो मतलब कोल्ड ड्रिंक आई एंड में, तो आपको तो पता है वहाँ पे पानी मिला के देते हैं। तो हम थे 20-25 लड़के। अच्छा। तो वहाँ पे आ गई कोल्ड ड्रिंक, तो उसमें बंदे तो वो गए भाई ये क्या है ये, तो किसी ने उसकी उसमें डाल दिया, वो ट्रे में पलट दिया गिलास, सोफे वगैरह पे डाल दिया, तो सब गिलास ऐसे उल्टे करके। तो हम जब निकलने लगे थे ना, तो बंदे किलस गए वहाँ के, हमारे जो दोस्त थे। तो उन्होंने किसी ने उनका लाइटिंग बोर्ड जो होते हैं वो तोड़ दिया। अच्छा। हम वहाँ से सारे भागने लगे वहाँ से, और वो बंदे लग गए पीछे। अच्छा। ऊपर रहेगा हमारे साथ भाई। तो धर लिया कि भाई ये बैठ जाओ आप। अच्छा। अब हम तो भाग गए वहाँ से सारे, पीछे बंदे भाग रहे हैं। हम मेट्रो तक फोन आया हम पे फिर कि भाई ऐसे ऐसे मेरे को रोक लिया यहाँ पे, एक है ना जिसका बर्थडे जिसकी पार्टी थी उसको लिया हूँ यहाँ पे। अच्छा। वो था मेरे साथ। अच्छा। तो हमने क्या भाई, अगर कोई और, हमने 7 भाई हैं, इनके लिए तो जाना पड़ेगा भाई। तो हम चले गए। तो वहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ, उन्होंने बुला लिए पुलिस वाले। अच्छा। मतलब जो उनके ही कुछ बातचीत से पुलिस वाले जो होते हैं जो वहाँ के, उनको बुला लिया। वो हमें डरा रहा है कि भाई आपने 50,000 का नुकसान कर दिया है। 50,000 का नुकसान कर दिया। वो सिर्फ एक बोर्ड तोड़ने का, एक बोर्ड के 50,000 और उन्होंने अपने सोफे गीले कर दिए, और क्या कहते हैं, एक बोर्ड उठा के नीचे रख दिया कि इन्होंने ये भी तोड़ा है। अच्छा। हम तो घबरा गए, हमारे साथ पहली बार ऐसा हुआ कुछ। तो फिर मेरे भाई का फ़ोन आया मेरे पास कि कहाँ पर है। मैंने भाई ऐसे आया हूँ यहाँ पे, बट मैंने बताया नहीं। जब फिर उनने दोस्त ने अपने पापा को बताया ऐसे ऐसे कि ऐसे ऐसे हो गया कुछ। फिर मैंने ही भाई को बताया, इस सबके घर से आ गए। अच्छा। तो फिर 5 बजे गए वहाँ पे, हम गए हुए 9 बजे से। हम गए हुए थे कोई 7 बजे के, हम वहाँ पे थे कैफ़े में। फिर वहाँ से फिर उन पे ये राइट्स नहीं है कि आप वो 1 बजे तक खोल के बैठे हुए रात को कैफ़े, उन पे ये राइट्स नहीं है। वो 10 बजे बंद कर देंगे। तो उल्टी उन पे ही हो गई वो। तो वहाँ से जो लोग आए फिर साथ में, फिर उन्होंने बातचीत करी। फिर हम वहाँ गए थाने। अच्छा। पुलिस स्टेशन में वहाँ पे बातचीत हुई। फिर वहाँ पे थोड़े बहुत पैसे भी लगे। फिर उनका जो कैफ़े था वो बैन करा दिया कि तुम बच्चों को ऐसे पकड़ के कैसे रोक सकते हो यहाँ पे। अच्छा। फिर ऐसे ऐसे वहाँ से हम निकले। फिर सुबह के 5 बज गए, घर आए। घर में भी सुनने को मिली बहुत। फिर अगले दिन, और उसी दिन हमारा एक्सीडेंट भी हुआ था सुबह। अच्छा। हम जा रहे थे पेपर चल रहे थे 12th के उस टाइम, आखिरी पेपर, लास्ट बोर्ड था। अच्छा। अच्छा। अब मैं गाड़ी चला रहा था, अब मेरा फ़ोन आया। मैंने यूँ निकाल के इनके हाथ में दिया 7 भाई के। इन्होंने मेरे कान पे लगाया फ़ोन, मैं गाड़ी चला रहा। मैंने सही करने के लिए फ़ोन यूँ करा, इन्होंने फ़ोन छोड़ दिया। मैंने बचाने के चक्कर में ऐसी गाड़ी ठुकी, हम यूँ नीचे, मेरी ये आँख मोटी हो गई। और हम तीनों एक ही स्कूटी पे बैठे हुए थे। फिर हम स्कूल वहाँ पहुँचे अपने बोर्ड देने। वहाँ पे टीचर बहुत लेट हो गया था, बहुत लेट हो गया, कितनी लेट क्यों। अब वो मुझे वो एंट्री नहीं दे रहा था। ये तो सॉरी बोल के अंदर, सॉरी हम में सॉरी बोलने की आदत नहीं। उन्होंने कहा यूँ, मैंने भी यूँ, मैंने कहा यूँ, मैंने भी यूँ। कह तू बेटा बाहर ही खड़ा रहे आज। फिर मैं इन्होंने कहा आ जा कह दे सॉरी बोलते हैं। मैंने फिर सॉरी बोला। फिर उन्होंने कहा चलो पेपर दो। तो एक ही दिन में मतलब इतना बुरा दिन था वो, 2 कांड हुआ उसी दिन। और अगले दिन लोग समझ रहे हैं कि मैं पिट के आया हूँ क्लब में से, जो मेरी आँख में वो लगी हुई थी। तो जैसे MC स्टैन है ना, उसने बताया था कि वो ना जब उनके पास पैसे वैसे नहीं होते थे, चोरी चकारी करते थे। वो मतलब ट्रेन का वो लोहा वगैरह बेचते थे, या किसी गाड़ी से पेट्रोल निकाल के बेच देते थे, ऐसा कुछ। तो आपने ऐसा कुछ नहीं ऐसी कुछ परेशानी आई नहीं। अच्छा। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है, बस सही है अपना। तो क्योंकि वो भी एक अलग एक्सपीरियंस होता है आपका। एक्सपीरियंस है वो, पर गलत है ना। और दूसरा मतलब हिप हॉप आर्टिस्ट, वो क्या बोलते हैं, बाबा की बूटी, नशे पत्ती नहीं, कुछ नहीं, ये सब नहीं। अच्छी बात है, बच के रहना। क्योंकि मैंने बहुत सारे, मैं थोड़े दिन होते हैं रैपिंग में सबसे ज्यादा यही चलता है, क्योंकि वो अलग ही दुनिया में रहते हैं। वो बंदे पहले फूकते हैं, फिर लिखते हैं, फिर स्टेज पे चढ़ते हैं। बहुत सारी यही चीज होती है। कॉलेज में क्या होता है, गिटार वाले, गाने वाले, इनकी थोड़ी एक अलग मतलब फैन बेस होती है, लड़कियों में बन जाती है। तो ऐसा हमने भी इसलिए तो गिटार क्लासेस ज्वाइन करी, हमारा लड़कियों को इम्प्रेस करेंगे बजा के। नहीं, हमारा तो इससे भी थोड़ा बहुत है। हाँ नहीं, इससे अगर आप इससे भी बहुत आर्ट की इज्जत होती है थोड़ी सी।
अगर आप थोड़े से, क्योंकि उस टाइम पे वो तो होता नहीं कुछ अलग चीज़ की, मोस्टली यही होती है लड़कियों की, आप इस एज में आप क्या दे सकते हो? हम बाजार में से जा रहे हैं कहीं, लड़की ने वाल लगाती ड्रिप चेक। हाँ हमारे ऐसा होता है 12th क्लास में, हम तो शर्माए थे भाई। अच्छा। तो वहाँ की लड़कियाँ वड़कियाँ हमारे स्कूल के सामने ही थी। अच्छा। तो हमने स्कूल के पीछे ये ना अपना ऐसे स्प्रे से स्प्रे से लिखा हुआ है, ड्रिप FX चेक ये है। सब इंस्टा की आईडी लिख रखी है। तो जो लड़कियां वहाँ पे खड़ी होती थी कहती ड्रिप चेक ड्रिप, अब हम वहीं से निकलते थे यूं आवाज तो आवाज आती, ड्रिप चेक हम तो शर्मा जाते। और तो चुपचाप ये करके निकल गया फिर। अच्छा लगता है ना अंदर से? हाँ बहुत अच्छा लगता है। दिल गार्डन गार्डन फिर इंस्टा पे भी स्नैप पे भी थोड़ा बहुत थोड़ा रिस्पॉन्स मिल ही जाता रिस्पॉन्स तो है। मिल ही जाता है। हाँ। और स्नैप वाला तो कुछ अलग ही कल्चर चल रहा है अभी ना। स्नैप तो भाई बस चल रहा है वो तो भाई। जैसे आपको थोड़ा वैसा डिप्रेशन फील करते हो जब स्नैप वगैरह शेयर नहीं करते? मैंने कई बंदों को देखा, उनको भेजना चाहिए वो ब्लैंक भेज दें। नहीं हम सिर्फ एक ही को भेजते हैं सबको ब्लैक, कोई लेना देना नहीं है, बस सबको ब्लैक जाती है, बस एक को ठीक जाती है। वो स्ट्रीक्स बनती है ना उसमें स्नैप में। हाँ स्ट्रिक्स स्कोर होता है सबका अलग अलग है ना, स्ट्रिक्स बनती है। हमारे भी अच्छा खासा है। ऐसा कभी दोस्त ने कोई कांड किया है? हम जा रहे हैं पेपर देने, हम तीनों। अब 7 भाई गाड़ी चला रहा है हमारे, हम पीछे बैठे, मैं बीच में बैठा हुआ, ये पीछे बैठा हुआ। पुलिस वाले ने हाथ दिया एकदम। लेट हो रहा उस दिन, उस वैसे दिन भी लेट हो रहा। बोर्ड्स की बात है, बोर्ड्स के दिन यार बहुत लेट हो गए। हाँ अच्छा। तो उस दिन में तो ये गाड़ी नहीं रोक रहा है, पुलिस वाले ने पुलिस वाले यूं हाथ डाले जा रही है, हाथ डाले, इसकी गुद्दी पकड़ ली। नहीं पीछे ऐसे पुलिस मेरी वाले शर्ट पकड़ ली, पूरी पकड़ ली, क्योंकि मैं पीछे बैठा हूँ। हम गिरे गाड़ी पे से। 7 भाई के भी लग गई, हमारी भी एक आध जगह लग गई। हमारी हंसी नहीं रुक रही गिरने के बाद भी। पुलिस वाला गिरा, ये कैसे दोस्त है तेरे, तेरी गाड़ी पकड़ ली है, हंस रहा है। हमारी हंसी ही नहीं रुक रही उस टाइम। वही तो दोस्त होते हैं। और इसकी पैंट फट गई। बोर्ड गया था, इसकी पैंट फट गई। हम अब क्या करें, फिर वापस गाड़ी मोड़ी, इसके घर गए, दोबारा गए, पेंट चेंज करके आया, फिर बोर्ड देने फिर आया हम एग्जाम देने। फिर इतनी मुश्किल से एंट्री मिली। स्कूल लाइफ में बहुत मजे करे हमने 12th में तो। क्योंकि हमारा ऐसा था ना 10th और 11 लॉकडाउन में घटा था। अच्छा। तो हमने 12th के ऐसा सोच रखा था कि भाई 2 साल की जो ये कम है ना, ये पूरे भरपाई मजे लेने पूरे भाई। भरपाई करनी। बहुत कुछ करा हमने 12th में तो। टीचर के साथ कुछ कभी किया कोई कांड? टीचर के साथ तो हमारे बहुत बुरे संबंध थे। मेरा सही था। इनके सही थे, मुझे तो भाई मैं तो पहले दिन ही पिट गया था। मैं गया 6th क्लास में लगा था मैं अपने स्कूल में, जब चेंज हुआ था स्कूल। तो मैं वहाँ, मुझे थी सोने की आदत बहुत। अच्छा। स्कूल में तो मैं वहाँ सो गया। मेरे बाल हुए पूरे गोल्डन उस टाइम में। अच्छा। उस टाइम वो था, उसका क्रेज था। तो उनने मुझे उठाया, पहले दिन ही धो दिया। अच्छा। अब मैंने यार ये तो बड़ी गलत बात है। तो वहीं से ना मेरा थोड़ा ऐसा हो गया था टीचरों के साथ, वो आती मुझे उठा देता, वो तू उठ जा चल। कॉपी आज तक बनाई नहीं, एक बार प्रिंसिपल ने पकड़ लिया मैं। वो भी बहुत, प्रिंसिपल ने, हम थे पीरियड बंक पे थे हम, छत पे ऊपर बैठे, तो हमें एक टीचर ने पकड़ लिया कि आ जाओ जी, अब प्रिंसिपल रूम में आपकी पेशी है। हम अच्छा 3 और 2 लोग और थे, 2 लोग और थे। तो उसने कह दिया आ जाओ जी आपकी पेशी है वहाँ पे। चलो तो कहने लगे कि कॉपी लेकर आना, कॉपी लेकर, जो पीरियड चल रहा था उसकी कॉपी लेकर आना, कॉपी और काम पूरा होना चाहिए। अब हम गए क्लास में, मेरा हुआ मैंने तो जो 6th में कॉपी बनाई थी वो मेरी 12th तक चली है। मेरा काम कंप्लीट, इसने ली मूवी नहीं, मेरा एक दोस्त था उसकी कॉपी, उसने मुझे पेज फाड़ के जहाँ उसका नाम लिखा हुआ था, ले भाई तू ये दिखा दे। और बचे मेरा तो इनके पास ना कॉपी ना कुछ, ये होगा परेशान कि अब क्या करूँ। ये खाली आता है, वो ये खड़े हुए भी ऐसे, यहाँ गाड़ी की चाबी लटकी हुई, या बटन एक शर्ट अंदर बटन खुले हुए, चेन लटकी। स्कूल में आया, वसूली के लिए स्कूल में आया, तू टपोरी की नहीं करना है। और उस टाइम भी हम हंसे, मेरे को ऐसी आदत है बहुत हंसने की, बहुत कुछ भी सीरियस सिचुएशन पे वाली बहुत हंसी आती है, पता नहीं क्या है, चुप ही नहीं हो पाता मैं। और उस टाइम अंधा हंसे जा रहा इसके ऊपर, यूं मुंह पीछे कर रहा, हंसे जा रहा। बहुत हंसी आती है। वो मुझसे कह रहा तू तो कबूतरबाज लग रही है मुझे। कबूतरबाज लग रही है तो कबूतरबाज। स्कूटी पे आते थे, इसकी चाबी लटकी हुई, उन्होंने पता नहीं किसी पुलिस में फोन कर दिया प्रिंसिपल ने कि ऐसे गाड़ी उठा, लाइसेंस नहीं है, ये गाड़ियाँ लेके आते हैं बच्चे, इनकी गाड़ी उठा लो। वहाँ भी डर लग रही है कि भाई ये क्या है। फिर वो तो कुछ हुआ ही नहीं,
डरा रहा था वो। कोई मैडम क्रश थी आपकी? हाँ, ऐसा मौका ही नहीं मिला हमें। हमारा जो स्कूल मैं था तो ना, भाई 5th तक पढ़ा हूँ। वो था हमारा 8th के बाद सरकारी। अच्छा। वहाँ पे सारे हमारे तो एक भी टीचर मेम से पढ़ा ही नहीं। अरे मैं पहले पढ़ा, उसके बाद 8th के बाद मैं सरकारी में लग गया था, अच्छा। गवर्नमेंट में। तो उसके बाद कोई ऐसा मौका ही नहीं है। हम बॉयज स्कूल में पढ़े हैं। अच्छा। वो वाली फीलिंग्स है वहाँ हमारी। मतलब एक है ही नहीं, पूरा तो है ही नहीं। कॉलेज में भी नहीं है? नहीं, कॉलेज तो हमारा वैसे है, ओपन से है। ओपन से गया था? अच्छा अच्छा। हम तो कॉलेज भी नहीं गए अभी तक, हमें यही नहीं पता जाना कहाँ है। उसके तक एग्जाम होते हैं? जाम ही है बस हाँ। हमारा जाम। मतलब जा सकते हैं वहाँ हाँ। सैटरडे संडे। मेरी ऑनलाइन होती है, मेरी ऑनलाइन क्लास अच्छा, होती है अच्छा, इसके बाद। एक थोड़ा उर्दू में वर्स वो सुनाता हूँ। हुआ मुझे क्या ये तेरा है असर, मिला नहीं फल जब भी करूँ मैं सबर, क्यों ज़िंदगी को कर दिया तूने ज़ेरो ज़बर, आती नहीं दस्तक नहीं आती है खबर तेरी, तेरी आती ना खबर, सुबह हो गई ये फजर, तुझे याद करते करते तू हमसे बेखबर, बावफा को पता बेपना क्या वफा, मैं नशे में नहीं लड़खड़ा में गया, मैं हूँ कश्मकश में तू ज़रा भी नहीं, तू टाले हंसते हंसते घबरा ही सही, जो पी लेता हो गम में हाँ वो शराब ही नहीं, मौत भी आनी बर हक पर तू आ तो सही। आपके लिए फैशन क्या है? फैशन तो ये बताएंगे भाई, ये करवाते हैं हमारे फैशन। मेरे को मतलब ऐसा है कि मैं बाहर के आर्टिस्ट वगैरह देखता हूँ, इन्फ्लुएंसर को देखता हूँ, वेस्टर्न कल्चर फॉलो, तो वैसा मेरे को ऐसा होता है कि यहाँ भी होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो थोड़ा यहाँ पे वही है स्किनी जीन्स वाले बंदे। अच्छा। कुछ भी अगर मैं कुछ भी स्टाइल करता हूँ ना मेरे एरिया में, कोई है लोग जो उनको पता ही नहीं है क्या है स्टाइल। अच्छा अच्छा। तो कहते क्या है ये वो। तो अब हमारा एक शूट था, एक गाना था हमारा, खुदा खुदा गाने का नाम था। हाँ। तो उसमें भाई ने वो बंडाने पहनते हैं अच्छा, ना हाँ, रैपर्स बंडाना, वगैरह। हाँ। तो भाई बंदे कह रहा भाई क्या टपूरी बन गया। तो अब उनको कैसे समझाऊं पता कि नहीं भाई ये भाई टपोरी culture। नहीं है, ये बनाना स्टाइल है, ये वेस्टर्न कल्चर में चलता है। अरे आप तो बहुत डिसेंट कपड़े पहन के बैठे हो अभी ना। तो बहुत ज्यादा तो हम डिसेंट है। हैवी ट्रिप भी होती है हमारे, तो गाने का नाम है ट्रिप ट्रिप चेक। बहुत सिक करते हैं हम। और ना जो प्रॉपर अंडरग्राउंड हिप हॉप होते हैं वो तो भाई वो गले तो में बाल ऐसे कर लिए और क्या कहते गले हैं हाथों में कुछ टैटूज वगैरह होते टैटूज होते हैं, हैं, गले में चेन चैन होती और है, ढीले ढीले कपड़े, ढीले कपड़े। अभी तो फिर भी ये बहुत सही है। स्कार्फ, हाथ पे स्कार्फ, गले में स्कार्फ, ऐसा कुछ मतलब वो अलग ये ही है है। थोड़ा सो बड़ी सही है। दोनों चीजें हैं, डिसेंट दोनों चीजें लेके चल रहा हूं। भी है, दोनों है। वो तो आपका उस पर डिपेंड करेगा ना, आप क्या डिलीवर कर रहे हो। हाँ। उस हिसाब से ड्रेसिंग सेंस होता होगा। सॉन्ग के हिसाब से ड्रेसिंग सेंस होता है। जो हमारे पहले ट्रिप वगैरह चेक थी, तो उसमें हमने थोड़ा ऐसे ट्रिप चेक, थोड़ा फंकी टाइप, कैजुअल टाइप कपड़े पहने। तो अभी रिसेंट जो हमारा हिजरी रात था, तो उसमें ऐसा था वाइब के थोड़ी एस्थेटिक पुरानी, वो हमने नैनीताल में शूट करा था। तो उस पर हमने कोट वोट पहने, तो थोड़ा एस्थेटिक टाइप लगे, सिंपल ड्रेसिंग वगैरह पहने। तो इसी हिसाब से सॉन्ग के हिसाब से ड्रेसिंग मारते हैं। अच्छा, आपका ड्रीम कोलैबोरेशन क्या है, किसके साथ आपको गाना? मेरा हनी सिंह बचपन से ही है। हनी सिंह तो करते हनी हो। सिंह अभी रिसेंट में बताता हूँ, हनी सिंह, करण औजला और तलंजुम, 3 है। हनी सिंह तो चांस देता है। हाँ। वो अभी 2-4 पता नहीं ऐसे बंदे उठा के लेके आ गए। वो नहीं है अभी जो कौन सी लेडी थी, क्या नाम उसका? वो जो मैनिएक सॉन्ग आया था भोजपुरी वाला। हाँ वो नाम नहीं पता उनका, नाम किसी को नहीं पता उसका। मतलब ये है किसी को उठा के लाया। और वैसे भी अभी एक और 2 बंदे और थे, उनको भी कौन से गिल क्या था, रोनी गिल नहीं वो 2 बंदे तो कार में गाते हैं वो अच्छा वो शाम हाँ, उनको भी मतलब उनको भी वो भी कार से सीधा आईफा। और तो सारे फेमस। वही है ना भाई, नसीब वाली बात है। हाँ, नसीब वाली बात है। और आर्टिस्ट भी होता है ना, हर कोई आर्टिस्ट चांस नहीं देता। हर कोई आर्टिस्ट चांस दे, अगर आप हर आर्टिस्ट, बहुत से आर्टिस्ट काटते हैं एक दूसरे को। अब जैसे हमें चांस मिल जाएगा ये सब, तो हम भी बन सकते हैं। हाँ, वो चीज़ चांस वाली बात होती है। एक तो होता है ना जहाँ पे स्कोप होता है कि जैसे कि अगर कोई आर्टिस्ट चांस दे रहा है तो आपके पास एक स्कोप है, शायद नंबर आ जाए। और कई सारे तो ऐसे माफिया बैठे हैं जो कुचल के से पहले उतार देते हैं। हाँ, वो चढ़ने वो सोचते हैं हाँ ये ऊपर से आ रहा है, इसको नीचे लेके आओ, खींचो वापस। जैसे बादशाह बोलता है कि मतलब उसके बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं पर उनके साथ तो गाने नहीं गाता वो तो सोलो ही निकालता था। मतलब बहुत कम उसका होता बस। अभी उसकी रिसेंट एल्बम जो आई थी उसी में उसमें थे सारे आर्टिस्ट थे, ज्यादातर बड़े वो भी बड़े ही थे, कोई भी ऐसा नीचे वाला जैसे रफ्तार हो गया, इक्का, एम सिस्टम, डीनो जेम्स, डीएसएच के आधे अरिजीत भी था। आर्टिस्ट भरे। अरिजीत भी हाँ था, वो जो गाना है सोलमेट,
तो अभी तो हमारा ऐसा है, थोड़ा एल्बम वगैरह पे करना है, कुछ कोलैब वगैरह करना है अच्छी, मतलब एक बढ़िया करके एल्बम बनानी है एक। अब इस पे एक हमारा अभी सीरीज भी चल रही है एक गाने की, जो हिजर रात है, उसको हमने ऐसे थोड़ी स्टोरी टेलिंग टाइप बनाया है। उसकी पहले स्किट वीडियो आई है एक, फिर उसकी म्यूजिक वीडियो आई है। अब उसके हम थोड़ी पीछे की कहानी लेके जाएंगे, अच्छा, वहाँ से शुरू करेंगे। प्रीक्वल समझ लिए उसका, अच्छा, प्रीक्वल। ओके। फिर जो उसका तीसरा पार्ट आएगा वो हिजर रात से आगे का होगा, वो सबसे एंड का होगा तो बिल्कुल। ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड करा है उसको। मोहब्बत क्या है आपके लिए? मोहब्बत वो तो अच्छी चीज़ है, मोहब्बत भी होनी चाहिए। ऐसे थोड़ी बताओगे, अभी तो आर्टिस्ट है यार। अब भाई घर वाले भी देखेंगे ना। तो घर वाले क्या बोलते हैं इसमें? मैं किसी का नाम लेने के लिए नहीं बोल रहा कि मेरी मोहब्बत ये है, मतलब डिफाइन कैसे करोगे मोहब्बत? आपके लिए मोहब्बत क्या है? मोहब्बत बहुत प्यारी चीज़ है भाई, मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। मेरे पास कुछ आप है नहीं। बताओ, फिर आप बताओ। ये आप बहुत कुछ बता दो। आशिक मिजाज। इनको कम से कम बहुत बार हुई है मोहब्बत। अच्छा, होती रहती है मोहब्बत। मोहब्बत होती रहती है हर 6 महीने 3 महीने में इनकी मोहब्बत। अच्छी बात है ना, अच्छे आर्टिस्ट बनोगे आप। ये तो एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाँ, तो अभी मेरा भी थोड़ा बीच में रिश्ता बहुत पेचीदा चल रहा है मेरा। नहीं, मैं आपके रिलेशन स्टेटस नहीं पूछ रहा, हाँ। मोहब्बत को कैसे डिफाइन करोगे आप? मोहब्बत को मैं डिफाइन एक वर्ड में या बहुत सारे वर्ड? आराम से, जितना आप बता सकते हो। आपके लिए मोहब्बत, सबका अपना नजरिया होता है ना। हाँ, मेरे लिए मोहब्बत मतलब यही है कि बस सब वही है, मतलब मैं किसी और को नहीं देखूँ, बस उसको देखूँ, बस उस पर फोकस करूँ, उसको जानूँ समझूँ दिन रात, मतलब सब वो ही एक ही चीज़ है। एक होता है ना कि ये है और वो भी है, या इससे बात कर लिया, थोड़ा दोस्त भी नहीं बनाता मैं किसी को। अच्छा। अगर वो हो गई तो बस वो ही है। अच्छा। 100% उसी पे रहो, एक ही इधर है कहीं फिर देखो नहीं, जिंदगी में। एक ही रहो बस उसी के साथ, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का सफर जियो उसके साथ। अच्छा, अच्छा। पूरी जर्नी जियो। इस चीज़ के नुकसान ज़्यादा हुए होंगे, नुकसान तो कुछ- ऐसे कुछ नहीं है। क्योंकि आजकल लोगों को ना वो सब चाहिए नहीं जो आप डिलीवर कर रहे हो। हाँ, लोगों को चाहिए कैजुअल रिलेशनशिप। कैजुअल, स्ट्रेस मत दे यार, तू पीछे मत पड़ यार, है ना, तू भी जी, मेरे मुझको भी जीने दे। अपन अपना पुराने जमाने वाले सोच के नहीं, बस एक चाहिए, बस उसी के साथ रहो बस। अगर आपको मोहब्बत पे कोई 2 लाइन लिखनी हो तो लिखो आप, बताओ, सुनाओ मोहब्बत मुझे। पे हाँ, ख्याल तेरे सोने मुझे देते नहीं, सोने तेरे जाल में फंसाऊं चाहता नहीं कोई खोले मुझे। यू बी लाइक दैट, हो गई तुझसे वाइब मैच, तेरे शेयर विच में नाम चीन मेरे कॉल बैट। आके खुली जब हुसन तेरा दिखता, तेरे होने से ये बाग मेरा खिलता। तू भी जानती है कौन तेरे लिए आया, नाम फरमान पैगाम तुझे मिलता। जो हमारे अनरिलीज गाने पड़े हैं, ये क्या, ये 30 प्रोसेस, गाने बना रखे होंगे हमने। ये प्रोसेस मेरे को आज तक समझ नहीं आई। मैंने बहुत से लोगों का इंटरव्यू देखा है या पॉडकास्ट वगैरह देखे हैं, सब ये मेरे पास 1000 गाने पड़े, मेरे पास 500 गाने ये पड़े। होता है भाई। जब हम स्टार्टिंग में थे ना तो हमें भी ऐसा लगता था यार इतने गाने कैसे लिख कैसे? लेता है हाँ कोई? यार, फिर हमारे साथ भी यही हो रहा है अभी। अब जैसे यूट्यूब पे कोई बीट दिखी, दिमाग में आ गया लाइन, लिख दिया, गाना लिखती। इतने सारे बने रहते हैं, फिर उसमें से एक चुनते हैं कि हाँ ये सबसे बढ़िया है, इस पे काम करो, फिर वो 9 बचे रहते हैं। अच्छा, ऐसा होता है। ऐसा है कि गाने बनते रहेंगे ना तो फिर सोच ऐसी जाएगी कि अब ये इससे बेहतर है, इसको करो। हाँ। आप किसी लेवल से जुड़े हो अभी आप? लेवल से जुड़े हैं, म्यूजिक कंपनी नाम है उनका, वहाँ अच्छा। पे कोडी भाई हैं, म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं। तो उनके थ्रू अभी आपने कुछ किया है? उनके थ्रू ही कर रहे हैं उनके अभी तो। थ्रू हाँ, अच्छा, पूरी एल्बम जो हमारी एल्बम करी थी जो अभी उन्होंने, गाने बताए उसमें ना, 6 गाने उसके थे। अंदर हमारे 6 फीचर गाने थे। अच्छा, टोटल उनके एल्बम में 7 गाने थे, उसमें से 6 हमारे थे। 6 गाने हमारे थे उसमें। एक विनय भाई के साथ भी मतलब था। सारे फीचरिंग में थे, एक हमारा सोलो था उसमें, जो मैंने सुना आपको शुरू में, हार्डकोर वाला। एक हनी भाई वो के था। साथ था, ऐसे करके एक करके 6 गाने। अभी हमने ईपी प्लान करी है 4 गानों की, अच्छा, उस पर काम करना है। और 2 गाने अभी बने हुए हैं, वो भी थोड़े दिन में रिकॉर्ड करना है। एक आध हफ्ते में ये रिकॉर्ड हो ये जाएगी। रिकॉर्ड ही जाएंगे, फिर काम तो अब आता रहेगा। अभी रमजान चल रहे थे तो उसकी वजह से रुके हुए अच्छा, थे। अच्छा। ईद वीद जो चल रही थी। चलते जाओ, चलते जाओ, रुकना नहीं है, कॉम्प्रोमाइज मत करना आर्ट के साथ। मैं यही कहता हूँ। खाने के साथ कर लेना, आर्ट के साथ मत करना। म्यूजिक तो भाई करते रहो, मैं तो इनसे यही कहता हूँ, रुकना नहीं है इसमें कि ये भाई चल नहीं रहा म्यूजिक, व्यूज वगैरह देखने नहीं है, हमने कहा था कि कोई बात नहीं, व्यूज निकालते नहीं, कोई रहो। दिक्कत नहीं, बस करो। व्यूज काउंट देखो, आपको नहीं पता होता। कोई भी, जैसे मैंने बहुत से आर्टिस्ट ऐसे देखे हैं, वो ये बोलते कि सबसे मेरा बेकार गाना था, वो चला,
और जब तब जिस पे हनी सिंह का ही सुना था मैंने कि मैं जिस पे भी लगता था ना ये गाना बहुत अच्छा होगा, इस पे मैंने बहुत पैसे लगाए, वो कभी नहीं चला। वो बता ब्लू है पानी पानी क्या गाना चल गया। तो वो ना क्या चीज़ आप देखो, जनता की एक्सेप्ट करेगी वो आपके हाथ में नहीं है, आपको काम है बनाना, आप डिलीवर करते रहो। आपने सबसे फास्ट गाना कितने टाइम में लिखा है? फास्ट 15 ये जो मैंने आपको सुनाया था सैड वाला 10 मिनट में लिख दिया। 10 मिनट में लिख दिया। पहले हमें ऐसा लगता था कि यार जो इंटरव्यूज में बोलते थे ना 10 मैं लिखने बैठा 15 मिनट में लिख दिया। मैं सोचता था यार इतनी जल्दी कैसे लिख दिया पूरा गाना 15 मिनट। कॉपी नहीं कर सकते। और एक ये भी बहुत माइंड में बोल रहा था कि यार ये गाने याद कैसे करते इतने सारे गाने यूँ लिखा मैंने तो यूँ अगले दिन याद हो जाता है गाना अपना खुद का। और हम लिखने भी बैठते हैं तो वही उतना ही टाइम लगता है 15-20 मिनट मैक्सिमम एक गाने लिखने। तो ऐसी कोई कहानी है जो जख्म दे के चली गई हो? बहुत ज़्यादा है। अभी रिसेंट वाली थी कहानी। अच्छा। तो ब्रेकअप हुआ मेरा, उसके बाद मैं लगी डिप्रेशन में गया हुआ, खाना पीना कुछ नहीं हो रहा। हमारे भाई ये दोनों ने संभाला मुझे। मैंने उसको फोन करा रात को, कितना 2-3 बज रहा है। अच्छा। मैंने कहा भाई बाहर आ यार। कह रहा है क्या हुआ? मैंने कहा बाहर तो आ। भैया आया स्कूटी लेके, भाई ब्रेकअप हो गया यार मेरा। मतलब बहुत टेंशन में बोला, मतलब उदास में, यार ब्रेकअप हो गया यार। कहना छूतिया मत बना बे। मैंने कहा भाई सच में कसम से। कह रहा मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। मैंने कहा भाई रुक, मैं यूँ फोन खोला, मैंने कहा देख भाई ऐसा हुआ। फिर हम गए बाहर, फिर मैंने उसको समझाया ऐसा हुआ वैसा हुआ। अब भाई उसने कहा अब ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ, आ जाएगी ये हो जाएगा। तब हम घर पर आए, 1 दिन हो गया, 2 दिन, 1 हफ्ता मैं मैसेज करे जा रहा हूँ, नो रिस्पॉन्स, कुछ हो ही नहीं। तो पूरा फिर मेरा उससे कट ऑफ हुआ। फिर भाई मैं डिप्रेशन में गया हुआ, बाल बड़े बड़े बाल हो गए, दौड़े सब, पूरा कबीर सिंह बना उस टाइम। अभी रिसेंट है तो ऐसा हुआ। फिर मेरे से आगे नहीं बढ़ा जा रहा है यार, क्या करूँ, ये करूँ वो करूँ। बहुत मुश्किलों से आगे बढ़े। तो वो जो गाना हिजरे रात हमने लिखा ना, वो पूरा उसी की यादों में लिखा मैंने। अच्छा। कि जो मेरे साथ ब्रेकअप पे हुआ, जो मैंने उसके साथ यादें ये करा वो करा, जो करती थी वो, तो वो सब मैंने हिजरे रात के अंदर पूरी स्टोरी पे सजाया। अच्छा। ये था पूरा उसका। वजह क्या थी उसकी? वजह नहीं बता सकता। वजह असल में पता ही नहीं लगी आज तक। मोस्टली कोई तीसरा जाता है। नहीं तीसरा तो नहीं था, घर पे थोड़ा बढ़ गया था उसके। अच्छा, घर पे तो लग गया था। घर पे पता लग गया था, तो उसकी वजह से। वो वजह के लिए हम भी आज तरस आए कि वजह क्या। एक होता है ना क्लोजर नहीं मिलता तो बंदा तड़प जाता है कि क्या था यार, ये क्या था यार। तो वो वाला सीन, क्या कोई पॉइंट नहीं मिलता ना किस पे हिट करना है आपको, किस पे करना। इसकी तो हमें भी टेंशन है, वजह क्या थी। अगर आप ये देख रहे हो तो बताओ। वजह बताना, वजह बता दो प्लीज। आपकी जो जनरेशन है उसमें एक सबसे बड़ी जो मेरे को लग रही है, बंदे डिप्रेशन बहुत जल्दी हो जाते हैं। हाँ, हर छोटी सी बात पे डिप्रेस हो जाते हैं। हो जाता है ये, मेरे को भी नहीं पता कैसे होता है, मतलब हो जाता है ये। आजकल के ना अपने आप को ज़्यादा ही बड़ा समझने लगे, मतलब उम्रदार समझने लगे आजकल के जो हमारी एज के भी है ना, कि हमने बहुत कुछ चीज़ें देख ली। अभी भाई कुछ देखा ही नहीं। वही तो, अरे आपने तो मतलब बहुत इजी लाइफ जी। अभी तो बच्चे कुछ बोल दो ना तो माइंड कर जाते हैं आजकल के। तो आज के लिए भाई बहुत गे वाली थिंकिंग आई हुई लोगों, और मैन नहीं है कोई, मैन और गे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं भाई, बहुत। हाँ सही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मतलब अभी तो थोड़ा सा लीगल भी हो गया, ये एक रीजन तो यही भी है। कोई हेट नहीं है, नहीं पर, मुझे तो है। पर मुझे तो है। नहीं देखो उनकी लाइफ है जो उनको उनका बाय डिफॉल्ट मजाक काट देना। तो अभी पता नहीं क्या हो रहा है। नहीं, 2 चीज आजकल बहुत ज्यादा चल रही है। एक तो ये गे वाली थिंकिंग चल रही है, और आजकल बदमाशी बहुत चल रही है लोगों को। वो छोटे छोटे बच्चे ऑनलाइन ही चल रही है, वो उल्टे कैप लगाए हुए हैं, वो हाथों में पता नहीं क्या क्या। नहीं आजकल तो बदमाशी गन रख ली, कारें दिखा दी पीछे, 4-5 चलती हुई वीडियो डाल दी, स्टोरी डाल दी इंस्टाग्राम पे, और वो पता ये तो इससे तो बदमाशी चल रही है। ऑनलाइन ही चल रही है, और वो ऑफलाइन पैंट पहन रहा है ना वाली बॉटम वाली, व्हाइट शर्ट और वो कुर्ता पहन, चेल्सी बूट पहने उसके ऊपर सलमान खान स्टाइल। इंस्टा स्टोरी देखो उनकी, इंस्टा स्टोरी पे सब सिद्धू मूसे वाले का गाना लगा हुआ स्टोरी पे।
अरे सिद्धू हरियाणवी 2-4 गाने डाल लिए। हरियाणवी तो बैन हो गए ना वो उसका। बायो में लिखा हुआ 302 हाँ 302 केक मर्डर लोग इन द वर्ल्ड। और लड़के दिक्कत ही है ना, लड़के टेंशन इतनी दे रहे हैं, लड़के लड़कों की तरफ जा रहे हैं ना, वही क्योंकि तो। लड़के टेंशन कम देते लड़की हैं। फिर वो बनना ही है क्या वो सब चीज़ अलग ही सीन चल रहा है जमाने का। नहीं अच्छा है, समय बदलाव जरूरी है। ये वाला बदलाव थोड़ी ये तो भाई ये तो गलत है। बदलाव आता हो चाहे कैसा भी हो। और लिखने की कुछ ऐसा प्रोसेस है, अगर लिखना चाह रहे हो तो भाई बीट पे लिखो, सबसे मेन चीज तो यही है। पहले बीट जब फिर भी लिखो। पहले बीट सिलेक्ट हमें भी नहीं पता था ये चीज कैसे लिखनी है स्टार्टिंग में, तो हमको समझाया है कि पहले बीट पे अगर लिखो। फालतू लिखते रहोगे वो कहीं काम नहीं आएगा, ऐसे ही बिना ऐसे लिख दिया वो। अब हमारा थोड़ा ऐसा हो गया फिर लिखो। है कि बीट पे लिखते लिखते हम कुछ वैसे भी लिख देते हैं ना बिना तो बीट पे बिठा फिट लेते कर हैं, देते हैं। क्योंकि एक एक्सपीरियंस आ गया इतना टाइम से। अब जो स्टार्टिंग में एकदम आएंगे तो उनको समझ नहीं आएगा, तो इसलिए पहले बीट सिलेक्ट करो, उसके हिसाब से लिखो। अच्छा, सबसे मेन चीज है राइटिंग प्रोसेस में बीट। और पैसा कितना इम्पोर्टेंट है? पैसा तो बहुत इम्पोर्टेंट है बहुत, भाई, हर पैसा चीज तो- के लिए पैसे से आप कुछ भी खरीद सकते हो, मतलब हर चीज मिलेगी आपको। अच्छा, दोस्ती, वफादारी, प्यार, मोहब्बत, सब नहीं, ये भी नहीं है। सब मिलेगी भाई, सब मिलेगी। सुकून। दोस्ती तो भाई देखो पैसे से नहीं मिलेगी, सच्चा दोस्त नहीं मिलेगा, सच्चा नहीं मिलेगा। भीड़ मिल जाएगी, भीड़ मिल जाएगी। हाँ, मुझे दोस्तों में ये भीड़ पसंद नहीं है। हाँ, पर मेरे गिनती के 10 दोस्त हैं। गिनती के 10 दोस्त। गिनती के 10, मजाक वाली बात नहीं, गिनती के 10 दोस्त हैं, मेरे उंगलियों पे गिनवा दूंगा, उससे मैं आगे किसी को दोस्त नहीं मानता। बाकी फिर मिलते हैं, लाइफ फिर मिलते है, हैं भाई। साइकिल है, कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे फिर अच्छी ग्रोथ करो। अगली बार ग्रोथ में जब हो अच्छा, जाएगी, अगली बार जब आएंगे कुछ तो अच्छा कुछ करेंगे। करो लाइफ में और चलते जाओ, हो जाएगा किसी न किसी दिन। बाकी बहुत अच्छा लगा, आपने मौका दिया साथ में बैठने थैंक यू का, सो ऐसे मच भाई, करने आपने का। अपना टाइम निकाला, आपका टाइम भी उतना ही पहला कीमती हमारा है। फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा आपके साथ। थैंक यू सो मच। जिंदगी भर याद रहेगा ये। हाँ, कि पहली बार पहली बार भाई करा। के साथ करा। बस यही है भाई, सब्सक्राइब और चैनल वो लगे रहो, FXF जो कर रहा हो वो करो। अच्छा। FXF को सपोर्ट करो, भाई के चैनल को सपोर्ट करो, बस। ठीक, तो ये था आज का एपिसोड। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लगातार हम ऐसे एपिसोड आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक हेल्दी खाओ, वर्कआउट करो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत।